हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद और सलीम। मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन बलूचिस्तान। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई। इंटरनेशनल और लोकल मीडिया पर फ़लस्तीन के हवाले से तो ख़बरें आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन मुकामी फ़लस्तीन यानी कि लोकल फ़लस्तीन जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है उसके हवाले से बहुत कम बात होती है। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा वहाँ क्या हो रहा है उससे बहुत से हमारे जो बबल के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको आगाह किया जाए। तो बात इस तरह से है कि इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके जिसमें तुरबत है, पसनी है, जीवनी है, गवादर है, ओडमारा है और मुख्तलिफ़ मज़ीद इलाके मकरान के जो हैं वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल है। आवाम सड़कों पर मौजूद है, ख़वातीन हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकली हैं और मुतालबात उनके क्या हैं? मुतालबात ये हैं कि बालाच बलोच नामी एक नौजवान जिसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार करके उसकी लाश को फेंक दिया गया और उसके घर वालों को कहा गया कि एनकाउंटर में मारा गया है, उसको इंसाफ फराहम किया जाए। और कसूर क्या था ज़रा ये आपको बताते हैं। होता इस तरह से है कि 20 नवंबर 2023 को यानी कि आज से तकरीबन 10 से 11 रोज़ पहले बालाच बलोच के घर में सीटीडी के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार घुसते हैं, उसको उठाते हैं और इल्ज़ाम ये लगता है कि 5 किलो बारूदी मवाद इससे बरामद हुआ है। 21 तारीख को अदालत में पेश करते हैं, 10 दिन का जिस्मानी रिमांड वहाँ से हासिल करते हैं, 10 दिन का। और 23 तारीख को ये ख़बर आती है कि एक एनकाउंटर हुआ है। उस एनकाउंटर में 4 अफराद जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया है। 24 तारीख को बालाच बलोच की जो फैमिली है उसको बालाच बलोच की लाश रिसीव होती है। बताया ये जाता है कि वो 4 अफराद जिनको एनकाउंटर में मारा गया है उसमें से एक आपका बेटा, आपका भाई भी था। अदालत से रिमांड लेने के बाद अचानक से एनकाउंटर ऐसा आप देखिए जादुई किस्म का होता है कि निशानदही करवाने के लिए सीटीडी के एहलकार पुलिस वाले उनको लेके जाते हैं। वहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आता है। फायरिंग के उस वाक़े में किसी पुलिस वाले के ऊपर आँच भी नहीं आती, खराश भी नहीं आती और 4 लोग मर जाते हैं। और उसके बाद में लाशें घरों को भेज दी जाती हैं और बालाच बलोच के जो घर वाले हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का मतलब यही होता है ना कि मावराए अदालत अपना जो इंसाफ है वो अपने हाथ में ले लेना। अदालत की तरफ से 10 रोज़ का रिमांड मिला हुआ है एक मुलजिम को जो मुजरिम साबित भी नहीं हुआ और उसकी लाश घर पहुंच गई है। 1 मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए कि अगर मेरे भाई या आपके किसी रिश्तेदार या आपके घर वाले के साथ इस तरह हो। इमेजिन कीजिए इस कर्ब को, इस दर्द को। तुरबत के इसी शहर में आज से 3 साल पहले हयात बलोच के साथ क्या हुआ था वो तो शायद याद होगा आपको। अपने बाग में, अपने वालिद के बाग में खड़ा हुआ था। एक अफसर वहाँ पर घुसता है और उसके हाथ बांध के उसको एग्जीक्यूट करके उसकी माँ के सामने उसकी लाश को फेंक के चला जाता है। वो और बात है कि बाद में अदालत ने उसको गिरफ्तार किया और उस एहलकार को सज़ाए मौत दी गई। लेकिन क्या इससे हयात बलोच वापस आ गया? या क्या हयात बलोच की किलिंग के बाद कुछ फ़र्क पड़ा किसी को कि दोबारा से हयात बलोच पैदा ना हो और आज एक और हयात बलोच पैदा हो गया जिसका नाम बालाच बलोच है? और ये सब होने के बावजूद भी जनाजा जब बालाच बलोच का पढ़ा जाना था तो लोकल कुछ मुल्ला थे, उन्होंने ये फतवा दिया कि इसके जनाजे में शिरकत ना करें, इसका ताल्लुक़ उस फ़िरके से है जो कि कुफरिया फ़िरका है। मैं नाम नहीं लूँगा फ़िरके का क्या है, ठीक है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन डिस्करेज किया गया कि लोग जनाजे में शरीक ना हों, लेकिन इतना बड़ा नंबर वहाँ पर आया कि बहुत से लोग देखकर प्रेशर में ज़रूर आए होंगे। इस वक्त भी इस्लामाबाद से, बलूचिस्तान के किसी हिस्से से नहीं, इस्लामाबाद से 55 बलोच स्टूडेंट्स गायब थे, जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो कि बलूचिस्तान कार्ड पे वज़ीर आज़म बने हैं उनको तलब करने की बात कर ली थी। उन्होंने कहा था मैं पेश नहीं हूँगा। अभी 2 रोज़ पहले
अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बताया गया अदालत को कि उसमें से 22 वापस आ गए हैं, 28 अब भी गायब हैं, उनका मुझे पता नहीं कहाँ है। कैपिटल सिटी से आपके 28 स्टूडेंट्स मिसिंग हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा बालाच बलोच के केस में भी कमेटी की तश्कील हो चुकी है, लेकिन ख़ानदान वाले कहते हैं कि इससे हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। एफ़आईआर का मुतालबा करते रहे पहले कि एफ़आईआर तो करवाएं जिसने मारा है उस पे, उसके ऊपर। तो हुआ क्या कि जो मुकामी एसएचओ था उसका नाम बिलाखिर इतने हज़ारों के समुंदर को देखने के बाद एफ़आईआर में डाला और डेलिबरेटली उसका नाम एफ़आईआर में जानबूझ के गलत लिख दिया ताकि कल को कोई पकड़ ना सके और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो सके। जब नाम ही गलत है एफ़आईआर में तो एक लूप होल तो मिल जाता है ना, एक बहाना मिल जाता है कि ये नाम गलत है, अब इस पर कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, फिर अदालतों में बात जाएगी, वहाँ पर लंबी लंबी बहस मुबाहिसे होंगे और उसके बाद में जो कातिल हैं वो खुले फिरते रहेंगे इस तरह ही। और इस वक्त सिर्फ बालाच बलोच का ख़ानदान नहीं बल्कि हज़ारों बलोच ख़वातीन, इसके अलावा हक दो तहरीक के लोग जो कि गवादर से उठी थी, आपको पता है, इसके अलावा बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग जो हैं वो इस एहतजाजी धरनों में और जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं। मैं सलूट पेश करता हूँ बलूचिस्तान की ख़वातीन को। मैंने इतनी हिम्मत पाकिस्तान में किसी भी कम्युनिटी की ख़वातीन में नहीं देखी। उसकी वजह यह है कि जितना भी उन्होंने जितने मजालिम देखे हैं उसके बावजूद वो अपने मर्दों की स्ट्रगल करने के लिए सड़कों पे मौजूद होती हैं। मर्दों को बाज़ियाब करवाने के लिए ख़वातीन की इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन शायद ही किसी ने इस खित्ते में देखी हो। हक दो तहरीक के जो इमेजेस थे वो भी आपके सामने हैं, जिसमें एक बाकायदा औरत मार्च का जो है वो इंतज़ाम किया गया था और उसमें भी हमने इतना बड़ा नंबर देखा और इसके अंदर भी हम ऐसी मनाजिर देख रहे हैं। और जिस भी तहरीक के अंदर ख़वातीन शामिल होती हैं उसको सप्रेस करना, उसको दबाना बहुत मुश्किल होता है। कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करना है, कब तक ये सब कुछ देखना है, इसका दारोमदार सिर्फ आप पे है। और आपसे मुराद मेन स्ट्रीम के लोग हैं, आपसे मुराद वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड घरों में और कंफर्टेबल जगहों पर रहते हैं जहाँ पर बालाच बलोच और हयात बलोच नहीं बन सकते। आज अगर इस तरह का वाक़या, इस तरह की मोबिलाइजेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, किसी पाकिस्तान के बड़े शहर में होती है, लेकिन इतने बड़े नंबर में अगर आवाम सड़कों पे मौजूद होते, कारोबार ज़िंदगी को मफलूज कर देते अपने मुतालबात के हक़ में, तो शायद पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल पे होता। लेकिन अभी किसी को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये ख़बर आ रही है बलूचिस्तान से, जो कि आपको पता है वो तो किसी ब्लैक होल में एग्जिस्ट करता है। जिन इलाकों में शटर डाउन हैं, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। कब तक इस इग्नोरेंस में रहना है हमने? ये कनेक्टिविटी कैसे पैदा करेंगे या उनको किस तरह यकीन दिलवाएंगे कि हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं? किस तरह ये जो ज़ख़म दिए हैं उनको, सिर्फ आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, 5 साल 10 साल की बात नहीं है, दहाइयों की बात है। इस तरह मरहम पट्टी करेंगे इन ज़ख्मों की कि मज़ीद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में माओ को उनके बच्चों की लाशें देते रहेंगे। अगर हमने इन कम्युनिटीज़ के मसलों को हल करना है तो हमें वहाँ पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना पड़ेगा। और वो मैं आपको बता दूँ, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे उनकी आवाज़ के साथ। उसकी वजह यह है कि पहले भी हमने 50-60 साल यही गलती की कि हमने आंखें बंद रखीं पेरिफेरीज़ के लोगों के हवाले से। हमने नहीं देखा कि अगर है एफसीआर तो क्या है, कोई मसला नहीं है। हमने नहीं देखा किसी एथनिक जो कम्युनिटी है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट है, हमारे साथ तो नहीं आना, कोई बात नहीं है। हमने नहीं देखा कि अगर वहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है तो हमारे यहाँ तो है ना, इसमें क्या है। और उसके बाद रिसेंटली जिस तरह बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये गिला करते हैं कि हमारी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाते, तो हम यही कहते हैं कि आप भी इस मेजर स्ट्रगल का हिस्सा बन सकते हैं, अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स बंद हों, आप वाकई चाहते हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट कभी आपको अपने घरों में ना देखना पड़े, कभी ज़िंदगी में आपके घर में ऐसी लाश ना आए, तो आपको इंसाफ का मुतालबा करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और खौफ को साइड पे करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। यार क्या चीज़ें बोलें, लेकिन सैयद मुजम्मिल साहब, ये उनकी बात ज़रूर है
कि वो एक ऐसा जब भी टॉपिक आता है या जो भी मसला होता है बलोच के रिलेटेड हो या किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हो साथ हुआ हो, तो वो इस चीज़ में वो ज़रूर शामिल होते हैं और आकर एक ऐसी न्यूज़ ज़रूर देते हैं। और आज वही हमें चीज़ें देखने को फिर मिल रही हैं, हो तो रोज़ रही हैं। अब देख ले कि कैसे हद तक या किस तरह ये जुल्म किया जा रहा है एक लोगों पर कि एक कोई ना बोलने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना सुनने वाला है, कि जिसका मन करता है वो आकर जिसको मर्ज़ी मार देता है, जो मर्ज़ी मार कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक बलोच लड़के की जैसे बात की जा रही है, उस बेचारे को घर से उठाया है और 5 किलो उस पर बारूद डाल दिया है कि बम ब्लास्ट कोई यार ये करेगा लड़का। मतलब ऐसे ही ये चीज़ें करते हैं। जो भी कोई या बोलता है या एक इनको नज़र आता है कि कोई जवान आगे बढ़ रहा है या पढ़ लिख रहा है, तो उसको ये ऐसे ही गायब करके उसका ना काम ख़त्म कर देते हैं। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी भाई एक तहरीक चली हुई है जो कि एक आपको एक ये प्राइवेट ही रखते हैं, मतलब कि ना तो उसकी मीडिया पर कोई बात करते हैं, लेकिन अंदर खाते वो काफ़ी चीज़ें उनके अंदर एक चल रही होती है। अब ये जिस तरह से कैसे भाई एक ट्रीट करते हैं ना बलूचिस्तान को, वो एक कोई करने के काबिल नहीं है। ऐसे ही है असल में ना। मसला यहाँ पे वहाँ पे यही है कि जो भी थोड़ा सा कोशिश करता है ना आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जिसका थोड़ा सा सर देखते हैं कि निकल रहा है किस में, कि वो मतलब पढ़ रहा है। ज़ाहिर बात है जो बंदा पढ़ाई में इन हो जाता है ना, थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ आता है, तो वो सवाल ज़रूर करता है। ठीक है, उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली मादा पैदा हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि क्या हमारे साथ सही हुआ है, क्या हमारे साथ गलत हुआ है। और स्टार्ट से ही इन विचारों के साथ जो है ना वो ये सीन चलता आ रहा है। और ऐसा हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। आप देख लो कि इधर इस्लामाबाद जो मेन हमारा है, जो मतलब कैपिटल है, वहाँ से जो है ना वो 56 लोग इन्होंने पता नहीं किधर से किधर गायब कर दिए हैं। और अदालत क्या करे, अदालत ज़ाहिर बात है कंप्रोमाइज़ ज़रूर हैं, लेकिन कोई ऐसे जजेस मौजूद हैं जिनमें थोड़ी बहुत है, वो कोशिश करते हैं चीज़ों को। जिस तरह आप लास्ट जो इनका केस चल रहा था 28 के 22 उन्होंने रिलीज़ कर दिए थे, उसमें भी यही हुआ था। जज सीधा हो गया, उसने कहा भाई कल को प्राइम मिनिस्टर इधर आ जाए, जब तक उसको मैंने यहाँ पे फारग करना। तब जाके कुछ इन्होंने क्या किया, अटॉर्नी जनरल ने अंदर जो है ना वो मतलब कुछ उनको, बाकी अभी भी बेचारे जो है ना उनका पता ही कोई नहीं है। तो ये हमेशा इन विचारों के साथ होता है। यहाँ पे मसला आ जाता है सिर्फ खून का, कि इनके अंदर थोड़ी सी वो खून के अंदर थोड़ी सी जो है ना वो जद्दोजहद है कि जो मतलब आगे इनके लिए एक चैलेंज बन जाती है, क्योंकि उनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये चीज़ अब तो खैर यकीन करो इन चीज़ों के ऊपर हमें खुद जो है ना वो हम पागल हो जाते हैं या पागल हुए पड़े हैं कि यार इन विचारों के साथ क्या होता है। क्योंकि आप ओवरऑल पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं, पता ही नहीं चलता कि किसके साथ क्या हो रहा है। कोई मतलब एक बड़े बड़े जो है ना वो यहाँ पे एक सर्कस लगी हुई है, एक अदालतों की सर्कस लगी हुई है, एक बड़े बड़े सियासतदानों की सर्कस लगी हुई है। यहाँ तक कि आप देख लो कि एक बंदा था, उसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो उससे निकाला, उसको सजा दी, बड़ी बड़ी नाअहल कर दिया लाइफ टाइम के लिए। आप उसके लिए जो है ना वो अदालतें खोल के स्पेशल उसको बुला के वहाँ पे एक पुलिस सिक्योरिटी दे के उसको जो है ना वो मतलब हर केस से जो है ना वो कर रहे हैं कि ये मतलब एक इसने कुछ भी नहीं किया। तो आगे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कौन सी अदालतों से इंसाफ का जो है ना वो मतलब उम्मीद रखें कि ये जो है ना वो इंसाफ देंगे। यकीन करो एक बनाना रिपब्लिक जिसको बोलते हैं ना, ये उससे भी आगे की चीज़ निकल गई है। लेकिन जब इस तरह के सीन होते हैं कोई पता नहीं चलता कि इन बेचारों के साथ क्या इशू है, क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है। ये और वज़ीरिस्तान ये KPK वाली जो एक वो देर वाली साइड या इस तरह से साइड जो है ना उनके साथ ये चीज़ें बहुत हाई लेवल के ऊपर हो रही हैं। उसकी वजह भी यही है अगेन कि वो भाई थोड़ा सा खून का मसला है कि उनके अंदर थोड़ी सी ये चीज़ है कि वो या झुकते नहीं हैं या वो जैसे ही थोड़ा सा समझदार होते हैं वो थोड़ा सा जद्दोजहद में पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन दुख तो भाई होता है। वाकई सही बात है कि जद्दोजहद में भी पड़ते हैं। लेकिन ये अब का नहीं मामला उठा, ये तो अब एक मतलब कि इस लड़के की एक केस ओपन हुआ है या लोग सड़कों पर निकल आए क्योंकि ज्यादती हुई है, ये देखा जा सकता है। अब ये नहीं कि मतलब कि ऐसे इनकाउंटर कर दिया एक सबूत के बगैर। तो ये चीज़ें आपकी नहीं है। आप देखो ना अभी 1-2 महीने नहीं भाई अभी गुजरे तो इन्होंने पूरी फुटबॉल की टीम उठा ली थी उनकी बलूचिस्तान की, पता भी नहीं। अभी भी लोग बेचारे बैठे हुए हैं उधर, उनकी माएँ रोती हैं सड़कों पर आकर, अभी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चों की एक लाशें ही वापस कर दो। ये नहीं बच्चे वापस। शाम को मैं देख रहा था एक क्लिप, वो बेचारे जिस तरह ये एहतजाज अब वहाँ पे निकल रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने एक
धरना दिया हुआ था। वहाँ पे एक बूढ़ा बंदा था बेचारा, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थे, और उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर पकड़ी और यही वो मुतालबा कर रहे थे और ऐसे रो रहे थे, यकीन करो कि जो है ना वो दिल फाट रहा था कि इनको सुने कैसे। तो यकीन भाई बस क्या ये करें कि चीज़ें ही ऐसी हो रही हैं भाई, कोई लफ्ज़ ही नहीं आप मिलते। सुनने को भी जो है ना वो दिल नहीं करता। क्या करें कि कोई भी अगर सार उठाता है तो वो भाई गया, ये चीज़ जो है ना वो आप ओपनली होगी। जब बंद कमरे में फैसला हो जाना ना कि वो फलां बंदा है वो गया, तो वो जाने जाना है, उसके लिए चाहे जो मर्जी वो उनके ऊपर आगे दरमियान वाले जो गैप है ना उसने डिसाइड करना है कि हमने इसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाना है, इसको किस तरह करना है, वो उनके ऊपर फिर डिपेंडेंट होता है। उनको फिर रोकने वाला कोई नहीं होता। हम चाहे जितने मर्जी कह लें कि ये होगा, वो जो है ना वो ऐसा था, जब एक अंदर बैठ के फैसला हो जाना उसका फिर होना ही होना, जो भी हो जाएगा कोई शक नहीं। और यही चीज़ें ऐसे ही चलती आ रही हैं। बाकी सही वीडियो थी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।